योर सेकंड वीडियो फॉर क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस फॉर द अकाउंटिंग विच आर नेसेसरी फॉर अकाउंटिंग। ये वो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करते हुए ही हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग अब हम जब शुरू करेंगे तो उससे पहले हमें ये प्रिंसिपल्स क्लियर होने चाहिए। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स मींस बिजनेस एंड द ओनर ऑफ द बिजनेस आर टू डिफरेंट टर्म्स। हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था अबाउट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड हमारा होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अकाउंटिंग की जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस हम कैलकुलेट करके देखते हैं। नेक्स्ट हमने किया था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमारा बताता है कि एवरी ट्रांजेक्शन विच रिलेट्स टू मनी एंटर इनटू द अकाउंटिंग। जो ट्रांजेक्शन हम मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं उसे ही हम अकाउंटिंग में शो करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ड्यू एस्पेक्ट कंसेप्ट की 4 कंसेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आई सजेस्ट कि आप प्रीवियस वीडियोस देखिए। उसमें हमने बेसिक बहुत कुछ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, अबाउट डेबिट क्रेडिट, अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड ये 4 प्रिंसिपल्स भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इससे पहले प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए तो उन्हें और अच्छे से क्लियर होंगे ये टॉपिक्स। नेक्स्ट है हमारा 5th जो आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल सेड दैट ऑल ट्रांजैक्शंस आर फुली डिस्क्राइब्ड। मींस ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस से रिलेटेड है वो फुली बिजनेस की ट्रांजैक्शन फुली डिस्क्राइब होनी चाहिए, आधी बात क्लियर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक सोल्ड गुड्स टू रन। तो अब ये पूरी ट्रांजैक्शन जो है इसमें आपको पूरी तरह से फुली डिस्क्लोज होना चाहिए ट्रांजैक्शन में कि आपने राम को गुड सोल्ड किया। अगर आप यहाँ लिख देते ऑन कैश तो डेट मीन्स आप कैश में सेल कर रहे हो। अगर आप यहाँ राम तक लिख के छोड़ रहे हो तो हम तो यही मानेंगे कि आपने ये ट्रांजेक्शन क्या किया है, क्रेडिट में। तो अगर आपने कैश में किया तो आपको आगे कैश लिखना होगा। मीन्स फुली डिस्क्लोज करना है। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो एक अकाउंटेंट को पता होना जरूरी है वो इन्फॉर्मेशन हमें पूरी इसमें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। Only material information which are necessary to disclose in accounting are written in accounting। जो इंफॉर्मेशन जरूरी है ना बिजनेस के लिए लिखना, आपने असेट्स में कोई चेंज किया, फर्नीचर परचेज किया, आपने कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन करी तो वो सारी मटेरियल ट्रांजैक्शन इसमें लिखते हैं हम। अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस को हम नहीं लिखते कि आपके फर्नीचर में कोई टूट फूट हो गई है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस हम नहीं लिखते। हम उसमें डायरेक्ट क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगा के दिखाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। ये कौन सा कंसेप्ट कहता है हमारा, मटेरियलिटी कंसेप्ट। ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन, ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन will be shown। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, कॉस्ट कंसेप्ट। मींस मशीनरी आप कोई बिजनेस में एक्वायर कर रहे हैं तो आप उस मशीनरी को उसकी कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाएंगे रेदर देन उसकी मार्केट वैल्यू पे, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू अभी प्रेजेंट में कितनी भी हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मोहन purchase a machinery of rupees 9। मोहन ने अगर 9 लाख की मशीनरी परचेज करी है तो वो इसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में किस कॉस्ट पे दिखाएगा, 9 लाख पे। मान लीजिए इसमें 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया
पे नहीं दिखाएंगे, हम किस पे दिखाएंगे इसको, कॉस्ट प्राइस पे। मशीनरी की वैल्यू जो भी डिक्रीज होती जाएगी हम इसको किस पे दिखाते हैं हमेशा, कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स जिस प्राइस पे हमने मशीनरी को एक्वायर किया है, जो उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग है, लागत है, ठीक है, उसी पे हम दिखाते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रूडेंस और कन्वर्टेशन प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये आपका। ये क्या कहता है, अकाउंटिंग बेटा फ्यूचर के लिए होती है, ठीक है, कि हम फ्यूचर के लिए भी अकाउंटिंग करते हैं कि फ्यूचर में हम अपने डिसीजन अच्छे से ले सकें। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को लेके करते हैं हम अकाउंटिंग। तो ये कंसेप्ट कहता है कि ऑल लॉसेस आर कंसिडर्ड। प्रूडेंस कंसेप्ट आपका कहता है ऑल लॉसेस आर कंसिडर्ड फॉर अकाउंटिंग बट डज नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉफिट। मीन्स जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना, एंट्रीज करते हैं, तो हम लॉस को तो डिडक्ट करके दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे बिजनेस में किसी तरह का कोई लॉस हो गया, ठीक है, तो उस लॉस को तो हम कंसिडर करेंगे, लेकिन प्रॉफिट को, फ्यूचर प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करते। तो ये कंसेप्ट कहता है ऑल फ्यूचर लॉसेस आर कंसिडर्ड बट all future profits are not। इसीलिए हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास स्टॉक रिमेनिंग बचता है, उसको हम देखते हैं बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेसर, जो कम है उसी पे दिखाते हैं। कम पे क्यों दिखाते हैं, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द फ्यूचर लॉस बट नेवर कंसिडरिंग द फ्यूचर प्रॉफिट। तो अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो हम बुक वैल्यू में दिखाएंगे, बिकॉज हमें लॉस को कंसिडर करना है, हमें प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करना है। क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो कम है उस पे दिखाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, प्रोविजन जो हम बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड रिटर्न, वो सभी इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हमें ये प्रिंसिपल से क्लियर नहीं होंगे तो हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। आपने देखा जैसे अगर हमको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट प्रिंसिपल ही क्लियर नहीं है तो हम कैपिटल का ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग मीन्स मैच करना। रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस, रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस आर मैच्ड विद द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। मीन्स आपने जो रेवेन्यूज अर्न किए उनको आप किससे मैच करके देखते हैं, एक्सपेंसेस से। मैचिंग कंसेप्ट आपका कहता है आप एट द एंड ऑफ द ईयर हम ये देखते हैं हमारे अकाउंटिंग में, हमारे बिजनेस में एट द एंड ऑफ द ईयर रेवेन्यूज कितने हैं, रेवेन्यूज मीन्स इनकम कितनी है, कहाँ कहाँ से पैसा आया है, एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस मीन्स खर्चे कितने हैं, कहाँ कहाँ आपने पे किया है, सैलरी दी, बोनस दिया, क्या क्या दिया, इन दोनों को मैच करके देखते हैं, ठीक है। और ये क्यों करते हैं, जिससे हमें अपना क्या पता चल जाए, प्रॉफिट और लॉस पता चल जाए। अगर आपके रेवेन्यूज ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, दैट मीन्स प्रॉफिट हो जाएगा, और रेवेन्यूज कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, दैट मीन्स लॉस हो जाएगा आपके बिजनेस में, ठीक है। तो मैचिंग कंसेप्ट आपका कहता है मैच करते हैं हम बिजनेस में एट द एंड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। लास्ट है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। लास्ट क्या है आपका, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल बेटा आपका कहता है कि revenues are recognized when
ट्रांजेक्शन इज अकर, मीन्स रेवेन्यू आपके तब अकर माने जाते हैं, तब मान लिए जाते हैं इनकम, रेवेन्यू मीन्स इनकम, इनकम आपकी तब मान ली जाती है बिजनेस में जब आपकी ट्रांजेक्शन अकर हो गई। ठीक है, तो अब एग्जांपल से समझते हैं ट्रांजेक्शन्स कैसे होती हैं। देखिए, राहुल सोल्ड गुड्स टू सोहन, ऑन क्रेडिट राहुल ने सोल्ड गुड्स टू सोहन ऑन क्रेडिट and payment received after 2 months। ठीक है, देखिए अब इसको ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल, राहुल ने किसको गुड सोल्ड किए, सोहन को गुड सोल्ड किए। अब सोहन को गुड सोल्ड किए और उससे पैसा कब मिलेगा, 2 महीने बाद। तो अब आप कहेंगे हम तो रेवेन्यू तब दिखाएंगे जब हमें 2 महीने बाद पैसा मिलेगा। नहीं, हमने अगर 1 अप्रैल को बिजनेस वो सेल किया है और ये हमको 2 महीने बाद, ठीक है, 2 महीने बाद मिलेंगे, तो हम 1 जुलाई को एंट्री नहीं करेंगे, हम कब करेंगे, अप्रैल में ही एंट्री करेंगे। ठीक है, अप्रैल में ही एंट्री करेंगे हम, बिकॉज ये कहता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट आपका कहता है एंट्रीज आप उसी दिन करते हैं जब आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है बिजनेस में। ठीक है, तो आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद अगर उसको पैसा मिल रहा है तब एंट्री नहीं करेंगे, हम एंट्री तब करेंगे जब हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन अकर हो रही है, जब हमने राहुल को गुड सोल्ड कर दिए। हम ये नहीं देखेंगे कि हमें जब पैसा मिलेगा तब हम अपने रेवेन्यू दिखाएंगे। ठीक है, हम अपने बिजनेस में रेवेन्यू तब दिखाते हैं जब हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन अकर हो जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए राहुल ने सोल्ड किए गुड्स ऑन टू सोहन और सोहन ने उसे 10,000 रुपीज पे कर दिए। ठीक है, सोहन ने उसे एडवांस में पे कर दिए और जो गुड्स की ट्रांजैक्शन है, गुड्स जो उसे सेल आउट होंगे, गुड्स की डिलीवरी है वो 1 मंथ के बाद होगी। ठीक है, तो अब 1 मंथ के बाद होगी तो रेवेन्यू आप कब दिखाओगे, 1 मंथ के बाद, क्योंकि हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है, ट्रांजैक्शंस के अकर होने पर ही हम क्या दिखाते हैं, रेवेन्यू को शो करते हैं। ट्रांजैक्शंस होना जरूरी है, पैसा आना उतना जरूरी नहीं है, पैसा तो आएगा ही आपका फ्यूचर में, लेकिन आप ट्रांजैक्शन को बिजनेस में कब दिखाते हैं, अकाउंटिंग को जब वो ट्रांजैक्शंस अकर होती है आपके बिजनेस में। क्लियर, तो ये प्रिंसिपल्स आपको 10 अच्छे से क्लियर हुए। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट, फुली डिस्क्लोजर, ड्यूअल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग पीरियड, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, कॉस्ट कंसेप्ट, प्रूडेंस और कन्वर्टेजमेंट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर हुए प्रिंसिपल्स आपको। नेक्स्ट अब हम 3 कन्वेंशंस, अजम्पशंस और पढ़ेंगे, देन आपका ये टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा कंप्लीट। देन नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल स्टार्ट करेंगे, वो भी समझ लीजिए आप। आपके 3 अजम्पशंस और होते हैं इन 10 प्रिंसिपल्स के अलावा 3 अजम्पशंस और होते हैं बिजनेस में। फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न क्या कहता है, बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टार्ट करते हैं, बिजनेस वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ मोर देन अ ईयर्स। देखिए फर्स्ट है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग अजम्पशंस। 3 अजम्पशंस और हैं इन प्रिंसिपल्स के अलावा। अजम्पशंस भी प्रिंसिपल्स की तरह ही वर्क करते हैं, बस इन्हें अलग से दिया हुआ है आपकी बुक में। फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नाम से ही पता चल रहा है कि आपका बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो इस व्यू के साथ, इस थिंकिंग के साथ स्टार्ट किया जाता है कि वो लॉन्ग टर्म तक, नेवर एंडेड टर्म तक बिजनेस रन करेगा आपका। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही ऐसे सोचिए कि नहीं हम तो 1 साल में बिजनेस बंद कर देंगे, प्रॉफिट लेंगे अपना और चले जाएंगे। बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो यही सोचता है कि जब तक मैं हूँ इस बिजनेस में तब तक मेरा बिजनेस रन
करेगा। तो मतलब बिजनेस गोइंग करता रहता है, कंटिन्यू प्रॉफिट अर्न करता रहता है, लॉस देखता रहता है और कंटिन्यू अप एंड डाउन के साथ रन करता रहता है इन फ्यूचर। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आपका कहता है कंसिस्टेंस मीन्स जो प्रिंसिपल, जो मेथड आपने किसी भी अकाउंटिंग के लिए स्टार्टिंग ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया, आपको पूरे ईयर उसी से ही करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेप्रिसिएशन लेते हैं हम, तो डेप्रिसिएशन आपका दो मेथड से लगा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से भी लगा सकते हैं आप, मशीनरी पे, बिल्डिंग पे, आपके फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड सेलेक्ट किया है और हम इससे डेप्रिशिएट कर रहे हैं अपनी मशीनरी को, तो हमें इसी को कंसिस्टेंट यूज करना है। ऐसा नहीं है कि एक मंथ तो हमने स्ट्रेट लाइन से लगा दिया, नेक्स्ट मंथ हमने रिटर्न डाउन वैल्यू से लगा दिया, तो वो हमारा जो मशीन की जो वैल्यू आएगी ना वो गलत आएगी, बिकॉज दोनों मेथड अलग अलग होते हैं और अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। ये हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर आपका 5th चैप्टर गिवन है, ये हम पूरा डेप्रिसिएशन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम पर्टिकुलर एक ही मेथड लेके करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अक्रूवल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट भी आपका वही कहता है कि जब कॉस्ट आपकी किसी चीज की जो है, किसी भी मशीनरी की, असेट्स की, आप उसी कॉस्ट पे दिखाएंगे, और रेवेन्यूज हम तब दिखाते हैं बिजनेस में जब वो एक्चुअली में ट्रांजैक्शंस अकर होती है आपके बिजनेस में। ठीक है, एक्सपेंसेस हम तब दिखाते हैं आपके बिजनेस में, इनकम हम तब दिखाते हैं जब ट्रांजैक्शंस अकर होती हैं और गुड्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। क्लियर? तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड द अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं, गाइडलाइंस है, ये आपको एक वे दिखाते हैं कि आप जब अकाउंटिंग करने बैठेंगे ना, कि जब हम जर्नल्स बनाएंगे, लेजर्स बनाएंगे, P&L बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो हमें ये प्रिंसिपल्स, ये रूल्स, ये रेगुलेशन, डेबिट क्रेडिट के बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये बेसिक चीज़ें अगर हमें क्लियर होंगी तो हम मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अकाउंटिंग के बारे में जब पूरा अच्छे से ब्रीफली जान जाएंगे तो हम जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो देखिए इसे और पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम एंट्रीज से स्टार्ट करेंगे, जर्नल्स करेंगे। ओके, थैंक यू।